हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप पर सबसे पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनमार्क के यूरोपीय कंपनी ने कब्जा जमाया था। यह साल था 1755। 1789 में अंग्रेजों ने अंडमान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा जमाया और वहां उपनिवेश की स्थापना की। तो अंग्रेजों के टाइम से ही, चूंकि यह समुद्र में अवस्थित था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसलिए अंग्रेजों के टाइम से ही बाद में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों के हाथों भेज दिया। तो अंग्रेजों का पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सहायता से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से आक्रमण किया, तो उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 30 दिसंबर 1943 को आज़ाद कराया और वहां भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो है फहराया। तो आज हम देखते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसका क्षेत्रफल जो है 8249 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर सभी राज्यों को जोड़ दिया जाए यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में इसका स्थान जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें तो 27वां है यानी 27वां है। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा स्थान रखता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.25% है। और अक्षांशीय विस्तार, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अक्षांशीय विस्तार पर हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है, जबकि देशांतरीय विस्तार पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है, जिसमें अंडमान में द्वीपों की संख्या 325 और निकोबार में 247 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 38 द्वीप ऐसे हैं जो वीरान हैं, जिस पर जाने की पूर्णतः पाबंदी है, क्योंकि यहाँ जो जनजातियाँ रहती है वह नग्न अवस्था में रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में जाने पर बिल्कुल पाबंदी है। यहाँ के जो पर्वत हैं ये 5 मुख्य पर्वत हैं। धूलियर पर्वत जो निकोबार द्वीप समूह में है, कहाँ है? निकोबार में। और इसकी ऊंचाई जो है 2106 फीट है। हैरिएट पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 1197 फीट है और यह दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान। डियोवन पर्वत की ऊंचाई 1375 फीट है यानी 418 मीटर। जारे मिकू पर्वत की ऊंचाई 1919 फीट यानी 585 मीटर
और डाइवोलो पर्वत की ऊंचाई 346 मीटर यानी 1138 फीट है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडन चोटी है। देखते हैं स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 730 मीटर है और फीट में यह 2418 मीटर 2418 फीट है। यहाँ जो है वन जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसको चीर हरित वन सदाबहार मतलब ऐसे वन जो सालों भर हरे भरे बने रहते हैं। अवस्थिति जो है यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग हिंद महासागर में अवस्थित है। यहाँ जो है वन का प्रतिशत 86.9% है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इसका क्षेत्रफल जो है 7171 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की मुख्य नदी का नाम है कलपोंग, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। ऐसा माना जाता है कि एशिया का भी यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका अंडमान नाम जो है मलय भाषा के शब्द हांडुमान से आया है, जिसको ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवता हनुमान के नाम पर रखा गया है। मलय भाषा से आया है यह नाम क्या है? हांडुमान। हांडुमान जो भगवान हनुमान का नाम है, और निकोबार का ये भी जो है मलय भाषा के शब्द से आया है। और इसका मतलब है नग्न लोगों की भूमि। नग्न लोगों की भूमि। अंडमान की कुल जनसंख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या 3,80,500 है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में इसका स्थान जो है 34वां है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में इसका स्थान 6ठा है। इसका दक्षिणतम बिंदु जो है 2004 में डूब गया था, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत की आज़ादी के पहले इसको अंग्रेज जो है पैगमिलियन द्वीप कहते थे। पैगमिलियन द्वीप।
और एक नाम और था इसका, इसको पार्सन्स द्वीप भी कहा जाता था, पगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था, पॉइंट सॉरी, और पर्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीप समूह हैं, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। तो अंडमान की लंबाई जो है वह 467 किलोमीटर है, और जबकि इसकी चौड़ाई जो है ये है 52 किलोमीटर। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं, हमने देखा अंडमान की लंबाई जो है 467 किलोमीटर और चौड़ाई 52 किलोमीटर। उसी प्रकार निकोबार की लंबाई जो है 259 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 58 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली अक्षांश रेखा जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूरी जो है चेन्नई से ये जो है 1190 किलोमीटर दूर है। कलकत्ता से 1255 किलोमीटर दूर है। विशाखापत्तनम से 1200 किलोमीटर दूर है। म्यांमार यानी बर्मा के कोको द्वीप से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से इसकी दूरी जो है 150 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन स्थल जो है रॉस द्वीप है। 25 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने इसका नया नाम रखा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये तीनों अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर रखे गए थे। हैवलॉक द्वीप इसका नाम रखा गया है हैवलॉक का स्वराज द्वीप, नया नाम है स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नया नाम जो है शहीद द्वीप रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 जिले हैं। पहले का नाम है उत्तर और मध्य अंडमान, 3 जिला उत्तर और मध्य अंडमान। दूसरे का नाम है दक्षिण अंडमान और तीसरे का नाम है निकोबार। यहां अनुमंडलों की कुल निकोबार होगा। अनुमंडलों की कुल संख्या जो है वह है 8 और तालुकाओं की संख्या है 15। तो उत्तर और मध्य अंडमान में अनुमंडल जो है 2 है। दक्षिण अंडमान में 3 अनुमंडल है और निकोबार में अनुमंडलों की संख्या 3 है। उसी प्रकार उत्तर और मध्य अंडमान में
तालुकाओं की संख्या 3। दक्षिण अंडमान में तालुका जो है 5 है और निकोबार में तालुका 7 है। कुल संख्या 15 है। अनुमंडलों की कुल संख्या 8 है और जिलों की कुल संख्या 3 है। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल जनसंख्या 3,80,500 है। जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत के राज्यों के साथ जो इसका स्थान है वह 34वां है और केंद्र शासित प्रदेशों में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें इसका स्थान जो है 6ठा है। भारत के कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.03% है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वह है 47 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। साक्षरता दर जो है 86.2% है। ये सारे के सारे डाटा जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है, 86.2%। लिंगानुपात जो है वह 878 स्त्रियों पर 2011 की जनगणना के अनुसार 878 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 1000 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी है। बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ की जो राजकीय भाषा है, चूंकि राज्य नहीं है इसलिए हम राजकीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्य भाषा है तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, हिंदी, बंगाली, हिंदी, निकोबारी। यहाँ विधानसभा अनुपलब्ध है। भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा अवस्थित है, दिल्ली में, पांडिचेरी में और जम्मू कश्मीर में। बाकी कहीं विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा अनुपलब्ध है। लोकसभा के लिए यहाँ से एक सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा, चूंकि यहाँ विधानसभा नहीं है इसलिए यहाँ राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं चुना जाता है। यहाँ के राज्यपाल है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा नगर भी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ का जो पशु है 2004 में पशु, पक्षी, फूल और वृक्ष के बारे में जो घोषणा हुई, तो अंडमान का अपना केंद्र शासित राज्य का पशु है, उसका नाम है डुगोंग। और इसे केंद्र सरकार ने 2004 में डुगोंग को अंडमान का केंद्र शासित राजकीय पशु घोषित किया। अंडमानी कबूतर यानी अंडमान वुड पिजन को यहाँ का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। ये भी
1904 में किया गया था। यहाँ का राजकीय फूल जो है पाइन मा PYINMA, इसको जो है राजकीय फूल घोषित किया गया और ये 2014 में घोषित किया गया था। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी। यहाँ का वृक्ष जो है अंडमानी पेडॉक को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया, ये भी 2004 में घोषित किया गया था। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम लोग 43 प्रश्न के उत्तर अभी तक देख लिए हैं। अब इसके आगे वाले प्रश्न के उत्तर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं स्टूडेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब नया नाम है कोलकाता उच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। हमने आपको भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जब पढ़ाया है, इसके पीछे वाला वीडियो है, तो उसमें हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में स्थापना कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हमने बताया है। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्यालय कोलकाता में है। सेलुलर जेल की स्थापना 1896 से शुरू हुई थी और 1905 में यह जेल बनकर तैयार हो गया। सेलुलर जेल का उपनाम है काला पानी। जिन क्रांतिकारियों से अंग्रेजी सरकार परेशान हो जाती थी उनको अंडमान के जेल यानी काला पानी भेज दिया जाता था, जहां मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था। जो लोग वहाँ जाते थे उनमें से अधिकतर लोग मर ही जाते थे, क्योंकि समुद्र के बीच में अवस्थिति थी, वहाँ से भागना मुश्किल था और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण वे लोग मारे जाते थे। वहाँ जो है असहनीय दंड दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को। एकमात्र क्रांतिकारी भारत के थे जिनका नाम था वीर सावरकर। उन्हें 2 बार काला पानी की सजा हुई और उन्होंने दोनों बार काला पानी की सजा बाद के वर्षों में जब भारत की आज़ादी का समय आया तो उन्होंने माफ़ीनामा लिख कर दिया और वे वहाँ से मुक्त हुए। काला पानी कहा जाता है। सेलुलर जेल की स्थिति जो है ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। सेलुलर जेल में कोठरियों की जो संख्या है वह 694 है। अब बहुत सारी कोठरियां जो है वह ध्वंस हो चुकी है, कुछ बची हुई हैं। निकोबार में उपनिवेश स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश जो था डेनमार्क था। डेनमार्क की एक कंपनी थी जिसका नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने 1755 में 12 अक्टूबर 1755 को निकोबार पर कब्जा जमाया और अपने उपनिवेश की स्थापना की। 1789 में अंग्रेज द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी, द्वितीय देश था अंग्रेजों का। इंग्लैंड यूरोप का दूसरा देश था जिसकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडमान के चांथम द्वीप पर अपना उपनिवेश स्थापित किया और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी।
कब आया था? तो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह कंपनी आई थी 1789 में, और अपना पहला उपनिवेश जो है अंडमान के चांथम द्वीप पर स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों से कब निकोबार द्वीप को बेच दिया? तो 16 अक्टूबर 1868 को, 16 अक्टूबर 1868 को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी से जो है निकोबार द्वीप समूह को बेच दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में नौसेना के 2 बेस हैं और वायुसेना के जो हैं 4 बेस हैं। फ्रेंड, अब हम अंतिम चरण की ओर प्रविष्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीता और वहां भारत का तिरंगा फहराया था। 30 दिसंबर 1943 पोर्ट कर्नवालिस अंग्रेजों के द्वारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंदरगाह स्थापित किया गया था, उसका नाम पोर्ट कर्नवालिस था। यह रॉस द्वीप में उपस्थित था। रॉस द्वीप, जिसका नाम वर्तमान में सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है। और यह द्वीप जो है, यह पोर्ट जो था, यह पोर्ट ब्लेयर के अपोजिट साइड में अवस्थित है। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमने आज आपको भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको बताया। ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं और राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं में बहुत ही कारगर हो सकते हैं, आपके सफलता में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।